अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए कहता है इन दिस रिएक्शन द एसिड ऑब्टेन्ड विल बी, ठीक है, ये दिया हुआ है, इस तरह से सब कुछ दे दिया है और बस बोलता है कि क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला नंबर तो बच्चों जैसे देखिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर HCN है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है सबसे पहला नंबर इस प्रोटॉन को अपने में एक्सेप्ट करेगा, वो इसलिए क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3, फिर उसके बाद जो है CH, उसके बाद डबल बॉन्ड OH हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद जो है CN माइनस जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल वो फ्री है, ठीक है। तो CN माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है अब वो क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी है और ये 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये बॉन्ड इस तरफ खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ यहीं पर इस क्वेश्चन का जवाब यहीं पर इस अटैक के टाइम ही आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जिस कार्बन पर अटैक होने जा रहा है बच्चों वो है sp2 कार्बन, ठीक है। sp2 कार्बन है मतलब है प्लेनर, ठीक है। क्या है? प्लेनर है। तो कहने का मतलब यह है कि ये CN माइनस जो है जब टॉप से अटैक किया है तो ये बॉटम से भी तो अटैक कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये टॉप से भी अटैक कर सकता है और बॉटम से भी अटैक कर सकता है। तो अगर टॉप से और बॉटम से दोनों से अटैक करेगा तो ये CN माइनस इससे जुड़ जाएगा और ये OH खुलेगा। तो देखिए यहाँ से बनेगा ये CH3CH, इधर तो OH हो जाएगा और इधर जो है मतलब मैं ऐसे बोल दूं इसको, इधर OH कीजिए आप और इधर CN कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और CH3 और यहाँ पर CH और ये OH और CN जो है नीचे से भी आ सकता है, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब उसके बाद ये प्रोडक्ट देखिए बन गया, स्टीरियो फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से लिखा है। अब उसके बाद आप जानते हो कि साइनाइड का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, साइनाइड का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो ये CN है ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है। बहुत बार सारी चीजें नहीं भी दी होती है, कुछ चीज आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है, ठीक है। खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये साइनाइड का जो है जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो है ये COH में बदल जाता है, जैसा कि देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ भी है। ये देखिए ऐसा ही तो लिखा हुआ है CH3CH और ये OH है यहाँ पर और इससे जो है COH जुड़ा हुआ है। तो COH ऊपर भी हो सकता है, COH नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का हम लोग कुल मिलाकर 2 स्थिति हो सकती है। तो अब यहाँ पर बोलता है कि बताइए जो प्रोडक्ट मिलेगा वो D आइसोमर होगा, L आइसोमर। आप जानते हैं D और L कि जब इस तरह से इसका जो है हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फिशर फॉर्मूला, ठीक है, ये H OH और ये CH3 आपको पता हो तो ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है। तो ये D लैक्टिक एसिड होगा या L लैक्टिक एसिड होगा। D L का मतलब यह है कि OH अगर राइट हैंड साइड में है तो ये D कन्फिग्रेशन है, OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये कहना चाहता है कि क्या केवल D ही बनेगा? नहीं, केवल D तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि OH अगर इधर है तो OH इधर भी बनेगा। समझ गए बात को? तो केवल D नहीं बनेगा, केवल L भी नहीं बनेगा, दोनों बनेगा। अब कहता है दोनों कितने बनेंगे भाई? तो कहता है 80% D ज्यादा बनेगा, L कम बनेगा और ये इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है टॉप और बॉटम दोनों से अटैक हो रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है और रेसिमिक मिक्सचर में 50% D और 50% L मिक्सचर बनेगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। अब हम लोग जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए इस तरह से दिया हुआ है CH2Cl है और NaCN है। तो NaCN माइनस ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, CH3 CH2 और फिर ये CN हो गया। चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है इसका H2 निकेल से है ना रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और फिर ये भी CH2 बदल जाएगा और साथ ही साथ ये बनेगा NH2 में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जो है कहता है कि एसिडिक एनहाइड्राइड ले लीजिए। तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ जो है मैं ऐसा करता हूं, इसको एसिडिक एनहाइड्राइड
मैं C डबल बॉन्ड यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसा। अब हम जानते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये खुल जाएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में, ठीक है। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा री अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। और री अटैक करेगा तो वैसी स्थिति में ये 4 बॉन्ड से ज़्यादा तो बना नहीं सकता है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव कर जाएगा। और लीव करने के बाद जो है आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर NH और फिर उसके बाद जो है 3 बार CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो बताइए मिथाइल कीटोन जैसा प्रोडक्ट मिल गया, एमाइड बना है ये, बेसिकली ये एमाइड है। देखिए तो पहचानिए क्या है, तो CH3CO NH और 3 बार देखिए दिख रहा है, हाँ ठीक है ना, यही तो है आंसर अपना। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है।